एसबी लाइव हिंदी के तमाम दर्शकों को मेरा जोहार। कल सीबीएसई का रिजल्ट आया है 10th और 12th का। तो हर जगह परचम आजकल देहात में रहने वाले, गांव में रहने वाले बच्चे अच्छे कर रहे हैं। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। दर्शक को पहले आप अपना परिचय बता दें। मैं आयुष पुष्कर हूँ, 12th क्लास से अभी मैंने पास किया है और फिर जिला टॉपर हूँ। अभी प्रारंभिक पढ़ाई आपका कहाँ से शुरू हुआ? प्रारंभिक पढ़ाई मैंने पहले मिशन स्कूल में यहाँ पे दो साल यहाँ पे क्लास किया था और फिर गोपलो गाँव, और फिर उसके बाद मैं हज़ारीबाग मेन सिटी में शिफ्ट हो गया था, जहाँ से फिर मैंने यूकेजी से डीएवी स्टार्ट कर दिया था। अभी 12th तक मैं डीएवी में ही था। सेकेंडरी का पढ़ाई, क्लास 10th का पढ़ाई आपका डीएवी से? हाँ, डीएवी से ही हुआ था। 10th में किस तरह का रिजल्ट आया था? 10th में भी हम स्कूल के टॉपर ही थे, 94% आया था, लेकिन उसमें था कि कोरोना के कारण एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो पहले प्री बोर्ड्स और वैसे कुछ हुआ था, उसके बेसिस पर रिजल्ट बना था। आयुष पुष्कर जो हैं वो क्लास 10th में भी अच्छे मार्क्स स्कूल का टॉपर रहे थे, और साथ में अबर जो एग्ज़ाम हुआ है 12th का, सीबीएसई 12 में इन्होंने अव्वल मार्क्स हासिल किए हैं और स्कूल टॉपर के साथ साथ जिला टॉपर भी हैं। जिला टॉपर में आप एक अकेले हैं और कोई जिले में? नहीं, एक और है, एक जेवियर्स का आयुष राज है, उसका और मेरा बराबर है, तो फिर दोनों ही टॉपर हैं। आयुष राज का भी परसेंटेज क्या हुआ आपका? 97.2%। 97.2% आयुष राज और आयुष पुष्कर, ये आयुष पुष्कर हुए हमारे साथ, और जेवियर का एक स्टूडेंट आयुष राज हैं, इनका परसेंटेज सेम है और जिला टॉपर रहे हैं इन्होंने। अच्छा, पढ़ाई जो आप करते थे, एक शेड्यूल बनता है? एक शेड्यूल पढ़ाई का एक शेड्यूल बनता है, कैसे पढ़ना है। आपके जैसा आपसे बहुत बच्चे मोटिवेट होंगे और हर कोई चाहता है कि हम आगे इससे मोटिवेट होकर आपकी पढ़ाई से मोटिवेट होकर के वो आगे पढ़ना चाहेगा और आपकी मोटिवेशनल से वो भी टॉप करना चाहेगा। तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह का पढ़ाई करते थे पहले, ये तो दर्शक को? पढ़ाई था शेड्यूल के हिसाब से, वो धीरे धीरे शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन फिर आगे आगे तुम ढल जाते हैं आप। जैसे शुरू में सुबह जल्दी उठ जाना है और फिर स्कूल था 6-7 घंटा, फिर घर आके 1 घंटा आराम किए और फिर लगातार 5 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ लिए, फिर 3 घंटा और फिर ब्रेक ले लिए, खाना खा लिए, टीवी देख लिए वगैरह कुछ भी कर लिए। उसके बाद फिर से रात में थोड़ा सा और 1-2 घंटा पढ़ लिए और फिर वही फिर ऐसे दिनचर्या रोज़ चलता है। अब मोबाइल और टीवी के बारे में क्या कहेंगे? मोबाइल टीवी का यूज़ कितना करते थे और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या यूज़ करने में कुछ नहीं है जब तक वो आपका पढ़ाई को हैम्पर न करने लगे। अब 1-2 घंटा आप लीजर के लिए कर रहे हैं, अब दिन भर का पढ़ाई है, दिन भर का होता स्ट्रेस है, और फिर 1-2 घंटा आप रिलीज़ करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा पापा का वो स्टेशनरी स्टोर है और मम्मी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, तो और फिर दोनों ही भी बहुत खुश चल रही थी। दादा वगैरह हैं कि दादा हैं? हाँ, दादा हैं। दादा गांव में ही रहते हैं, पहले वकील थे और अभी तो वही खेती संभालते हैं अभी, और पहले वकील थे और फिर वो मुखिया भी थे 13 गाँव के। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले रिजल्ट आपको कौन बताया कि आप स्कूल टॉपर कर गए, जिला टॉपर कर गए, और उस समय कितना खुशी महसूस हुआ आपको? रिज़ल्ट तो ऐसे शुरू में मुझे पता नहीं चला था, लेकिन मेरे क्लास टीचर ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि मैं इतना परसेंटेज आया है और फिर जिला टॉपर भी मैं हूँ, तो फिर बस बहुत खुशी हुआ। वो भी बहुत खुश दिख रहे थे सामने से ही, वो भी पूरे साल मेरे साथ ही काम किए हैं। CD सिंह सर उनका नाम था। CD सिंह सर। तो स्कूल से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिला कि आप जिला टॉप कर गए हैं, उस टाइम उसके बाद आप यही सूचना किसको सबसे पहले दिए? सबसे पहले तो पापा मम्मी को ही बताए थे, उसके बाद फिर स्कूल से कॉल भी आया, फिर हम लोग स्कूल भी गए थे, वहाँ पे भी फ़ोटो वगैरह सब हुआ, फिर वो भी अब न्यूज़पेपर में ही जा रहे हैं। और इसके साथ साथ तो कुछ और आपका तैयारी हो रहा है? अगर तैयारी हो रहा है तो उसको कहाँ तक लेकर जाना है और आगे क्या करना, क्या रहना है? इसके साथ साथ अभी कंपटीशन में जेई भी एग्ज़ाम दे रहे थे और जेई मेंस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा आ गया था, और तो फिर जेई मेंस क्लियर हो चुका है और अभी 4 जून को जेई एडवांस होने वाला है, तो फिर वही देने का भी इरादा है और उसके बाद फिर वही कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना है। इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना है आगे, और उसके बाद अगर इंजीनियरिंग अच्छा हो जाए, सब सेटल हो जाए, उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का मैं ट्राई करूँगा। यूपीएससी क्रैक करने का। यूपीएससी क्रैक करना है, सपना है? यूपीएससी सपना है। हाँ। कैसे सपना बन रहा है ये? उसके लिए अभी से कुछ है उसका टारगेट? अभी तो मैं जेई पे फोकस कर रहा हूँ मेन। अच्छा, जेई पे फोकस कर रहा हूँ। हाँ। तो यूपीएससी बहुत मतलब कहा जाता है देश का सबसे बड़ा इम्तिहान जो होता है, परीक्षा होता है, वो यूपीएससी ही होता है ना? तो यूपीएससी की तैयारी के लिए तो 1-2 दिन का तो खेला नहीं है। मान लीजिए जेई मेंस आप तैयारी करेंगे, तो जेई मेंस तैयारी करने के बाद अचानक आप यूपीएससी की ओर मुड़ेंगे, तो अचानक उतने चीज़ को ऑब्जर्व करके दिमाग में सेटल कैसे करेंगे अगर अभी से रणनीति नहीं रहा तो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हॉबीज़ है मेरी और मैं साइड बाई साइड पढ़ता ही हूँ दूसरे सब्जेक्ट भी जो भी मेरे सिलेबस में नहीं है, मैं और भी पढ़ता हूँ और फिर वो मेरा है थोड़ा बड़ा उस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड।
तो आयुष पुष्कर क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह ये सब खेल में रुचि रखते हैं कि नहीं, गेम्स वगैरह? खेल में मेन मेरा बैडमिंटन है और फिर इंडोर्स में चेस में हूँ, और फिर स्कूल में भी कंपटीशन होते रहता है इसमें भी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा, घर में जब पढ़ाई करते हैं तो मम्मी पापा कभी वैसा कोई गलती करते हैं तो पिटाई वगैरह होता है कि नहीं? नहीं, पिटाई नहीं हुआ है मेरा, बहुत सालों से नहीं हुआ है पिटाई, अभी उतना मैं गलती नहीं करता हूँ ज़्यादा। नहीं करते। हाँ, ज़्यादा कोऑपरेशन कौन करते हैं, मम्मी या पापा? दोनों ही, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, दादा से बात होता है? दादा से होता ये बात, और फिर वो मेन गांव में रहते हैं, अभी मैं पढ़ाई कर रहता हूँ सिटी में, तो फिर हमेशा लेकिन होते रहता है बात, फिर भी अब वो त्यौहार में भी आते रहते हैं। दादा दादी पूरा खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। क्या सलाह दिए वो? हाँ? दादा दादी क्या? अब वो वही बोले कि अब आगे करते जाओ और नाम रोशन करो, रोशन तो अभी कर ही दिया है। तो कुछ बच्चों में होता है क्या कि जैसे जिला टॉप कर लिए, स्टेट टॉप कर ली। पिछले बार एक यहाँ की बच्ची, हमारे दारू प्रखंड की एक बच्ची आर्ट्स मानसी शाह जो थी, वो स्टेट टॉपर की, है ना। तो अब दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि गांव का, ग्रामीण के क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा एटीट्यूड आ जाता है कि पढ़ाई टॉप करने के बाद वो अपना लक्ष्य को भूल करके उनके अंदर एक घमंड भर जाता है। इसको लेकर के आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब घमंड तो भर ही आता है, वो तो अब खुद में कंट्रोल करने का है। और फिर जैसे मेरा है कि मैं हमेशा से अपने स्कूल में अपने क्लास में टॉप करते जाता हूँ, लेकिन उसमें कुछ आगे के लिए पढ़ने में वो नया सब्जेक्ट आता है, नए और टॉपिक्स आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने में टॉप कर लिया तो अभी आगे भी टॉप करेंगे, ज़रूरी है, मेहनत तो उतना ही करना ही पड़ता है आगे। और तो फिर ऐसा घमंड का नहीं है कुछ। घमंड कहने का मतलब मेरा ये था कि जैसे वो अपना दिशा मोड़ लेते हैं, उनको लगता है कि हम तो टॉप कर ही रहे हैं, आगे हमको उतना ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर कूट करके टैलेंट भरा हुआ है। नहीं, ऐसा टैलेंट का बात नहीं है, मेहनत तो हर बार करना ही पड़ता है, हर साल मेहनत करना पड़ता है, फिर रिजल्ट आता है, उसको मेंटेन करने के लिए उल्टा और मेहनत करना पड़ता है ऐसे। मम्मी आंगनबाड़ी चलाती हैं? आंगनबाड़ी होता है। तो कब से आंगनबाड़ी चला रही हैं? अब जब से मुझे ध्यान है तब से तो चला ही रही है। हाँ, 2007। तो आयुष पुष्कर की माँ भी हैं हमारे साथ, ज़रा हम इसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बेटा इतना अच्छा नाम रोशन किया, हम लोग का तो खुशी तो होगा ही। हाँ। और कैसे पता चला आपको कि बेटा टॉप कर गया है? वो तो पहले फ़ोन मेरे ही पास किए थे, इनके क्लास टीचर इन पे बहुत ध्यान देते हैं शुरू से ही, तो फ़ोन किए, तो हम तो आंगनबाड़ी में थे, तो बोले सर अच्छा बात करवा देते हैं, तो फ़ोन किए इसको, तो बोले सर बाबू से सर से बात कर लो, सो फ़ोन कर रहे हैं सर। तो फिर हमको भी लगा कि क्या बात है ऐसा जो फ़ोन कर रहे हैं, तो फिर जब वापस हम इससे बात किए तो बताया कि नए रिजल्ट निकल गया है, सर बोले तुम टॉप किया है स्कूल में, तो अगर इससे ज़्यादा और अभी तक तो किसी का नहीं आया है तो हो सकता है जिला टॉप भी करेगा। तो हमको तो यही खुश हुआ, तो यहीं पे गांव की महिला लोग थी, सब बोलने लगी कि अच्छा फर्स्ट गर्ल को तो मिठाई खिलाओ, बोले जरूर खिलाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा जब सब बोलता है तो कि बेटा। अच्छा, आप क्या करते हैं? आंगनबाड़ी में है, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, सेविका का काम करते हैं। तो आयुष आगे की पढ़ाई के लिए उसका पढ़ाई के लिए क्या सोचें, किस तरह से उसका पढ़ाई पूरा होगा आगे? जैसा उसका सपना होगा पूरा, हम लोग का है कि हम लोग साथ दे सकते हैं, कोशिश करेंगे, जो सपना उसका पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे हम लोग। जी, तो ये थे आयुष के माँ, इनके पापा भी हैं यहाँ। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, हमको तो हो ही रही है, हमारे साथ में गांव के लोग भी बहुत खुश हुए और पूरे परिवार इसमें खुशी हुए, सभी तरफ से बधाइयाँ आ रही हैं कि बहुत बेटा का सपना है कि जेई मेंस क्लियर करने के बाद यूपीएससी क्रैक करने का, तो उस पर आप उसको किस दृष्टि देख रहे हैं, कितना मदद हम लोग करेंगे? शुरू से बोले हैं कि जहाँ से हो हम लोग साधन उपलब्ध कराएंगे, बाकी लक्ष्य को प्राप्त करना उसका काम है, मेहनत तो उसका है, साधन उपलब्ध कराने के लिए हम लोग सभी तरह से तैयार हैं, चाहे जो करना पड़े साधन उपलब्ध कराएंगे। पढ़ने में कितना ध्यान देता था ये? देखिए शरारती करता था कि नहीं, अभी तक तो हम लोग को कभी स्कूल से शिकायत नहीं आया है, ना घर में कभी शिकायत का मौका दिया है। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों ने आज तक कभी शिकायत नहीं दिया है पढ़ाई के मामले में। अपने लोग लगे, सिर्फ हम लोग का ड्यूटी है सही टाइम पर उठा देना और बस सिर्फ उठाना, बाकी अपना ही लोग का काम है। पढ़ाई के बारे में अपने लोग आप क्या करते हैं? मेरा झुमरा में स्टेशनरी का दुकान है छोटा सा, उसी को हम चलाते हैं और खेती बाड़ी करवाते हैं। नाम क्या हुआ? जयप्रकाश कुशवाहा। तो ये थे आयुष के पिताजी जयप्रकाश कुशवाहा। और आइए कुछ और बात करते हैं। आयुष, अभी आपसे मोटिवेट बहुत सारे बच्चे होंगे, जिला टॉप किए हैं, तो आप वैसे बच्चों को जो क्लास 12th में हैं या क्लास 10th में हैं, मोटिवेट, क्लास 12th और 10th की बात नहीं है, जो टॉप करता है उस
मेन फोकस उस पर होता है। तो आप वैसे बच्चों को क्या संदेश देंगे, किस तरह वो पढ़ाई करे, क्या करे जो आपकी तरह वो टॉप कर सके? ऐसा टॉप करना भी ज़रूरी नहीं, हर का अपना चीज़ होता है। कोई पढ़ाई में कर रहा है, फिर मेरे स्कूल में बहुत सारे हैं जो अभी स्पोर्ट्स में भी टॉप किए और स्कूल में बहुत सारे ट्रॉफीज़ भी लाए, और तो फिर अब वो अपने ढंग से भी वही कर रहे हैं जो अब उनके फील्ड में जो जिसमें स्ट्रॉन्ग है उसमें वो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन वो अभी टॉप नहीं किए हैं। तो अब जो जिस फील्ड में कर रहा है उसमें बस उसी को फॉलो करना चाहिए। जिस फील्ड में सबसे अच्छा है, जिस फील्ड में उसको सबसे ज़्यादा मन लगता है, उसी में। मतलब परीक्षा की तैयारी में आप ट्यूशन का सहारा वगैरह लिए कि नहीं? ट्यूशन नहीं लिखी है, लेकिन जो जितने सारे फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, वो सारे क्वेश्चंस के सेट भेजते थे कि एक सेट बना के भेजो, हम उसको वापस भेजो, हम चेक करेंगे। और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जितने बोर्ड्स में पहले आए हैं, तो वो सब प्रैक्टिस करके वैसे मैंने प्रैक्टिस किया था। और फिर CBSE सैम्पल पेपर जो सबसे न्यू एडिशन था वो भी खरीद लिया था, तो उसको प्रैक्टिस किया था ट्यूशन से। तो ये थे हमारे साथ आयुष पुष्कर। मैं अभी मौजूद हूँ हजारीबाग जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर ग्राम गोपलो में। मैं महेश कुमार, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.